आज आपने पूरे इस कुसम्बर रोड शहर भर का बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाके में आज ने अवामी राब्ता ऑफिस का अपनी वालदा मोहतरमा के हाथों से ओपनिंग की। तो यहाँ से क्या काम काज अवामी होंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले पूरे शहर को मुबारकबाद देता हूँ और अपने 8 नंबर वार्ड की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जो मेरे हर वक्त सुख दुख में मेरे साथी साथ में रहते हैं, फारूक भाई, इब्राहिम भाई, इकरार भाई और तमाम मोहसिन हाजी साहब, तमाम लोग मेरे साथ में, साजिद भाई खटकी वो मेरे साथ में हमेशा लगे रहते हैं। मैं इस जो ऑफिस तैयार किया हूँ, मैं यहाँ सोशल फील्ड और समाजी कामकाज करूँगा। जैसे हम लोग काम करते हैं इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरी पूरी टीम एक बार फिर ताकत के साथ मेरे साथ में खड़े रहे और हम इस काम को पूरी तरीके से अंजाम देंगे। आप कांग्रेस पार्टी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगे, नहीं दिए तो क्या करेंगे आप? हम आवाम में फैसला छोड़ेंगे। हमको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब 2 नंबर पे है, मगर हम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। हम इंशाल्लाह अगर टिकट का नहीं बोला जाएगा तो आवाम से फैसला करके हम फैसला करेंगे और लड़ने की कोशिश करेंगे। आसिफ भाई एक मिनट, आपके साथी तो बगावत पे उतर चुके हैं, आपका क्या फैसला हो सकता है? बगावत हमने अभी तक नहीं की है और ना हम बगावत करना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस शेख रशीद साहब के नक्श कदम पे चलते हैं और उन्होंने हमें जो सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस नक्श कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। मगर हमारा भी ख्याल रखें, हम वार्ड में शहर में इतने सालों से लगे हैं तो हमारी कुर्बानियाँ ज़ाय ना होना चाहिए। आपके हमराज, आपके दोस्त, आपके करीबी साथी का ये कहना है कि मरहूम शेख रशीद साहब ने मुझे टिकट का कहा था, उसका क्या खुलासा हुआ? बेशक फारूक भाई को भी कहा था, मेरी ख़ानदान में से एक टिकट देने के लिए कहा था। इसमें बहुत सारे लोग गवाह है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वक्त तो आएंगे तो वो लोग खुद साहब के पास जाके बोलेंगे कि उन्होंने हमसे वादा किया था, शेख रशीद साहब ने हमारी ख़ानदान में, मेरे को नहीं हमारी ख़ानदान में, कि तुम्हारी ख़ानदान में एक टिकट ले लो और तुम कोई भी लड़ो, उन पर हमारा कोई। अब वो तो दुनिया चले गए, अब उसका क्या? अब दुनिया चले गए तो बेशक शेख आसिफ साहब उसका फ़ैसला इंशाल्लाह अच्छी तरीके से करेंगे। वो अच्छा फैसला करना जानते हैं, वो अच्छा बेहतर फैसला करेंगे। क्या आसिफ साहब का जो फैसला है उसको आप मानेंगे? देखिए बात तो ऐसी है कि शेख आसिफ साहब फैसला हम मानेंगे, मगर अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हाँ आवाम से फैसला करके हम इलेक्शन लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आवाम ने बोली कि आज़ाद उम्मीदवारी करो तो क्या करेंगे? हाँ हम लड़ेंगे आज़ाद उम्मीदवार।